पेज नंबर 111। क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो इज 3.5:1। क्विक रेशियो इज 2.5:1। यहां देखो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी 3.5/1। करंट एसेट्स इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी। रोहित, नहीं समझ में आ रहा है कि शांत रहने को बोला गया है? वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है अपने को, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,20,000। करंट एसेट्स हमको पता नहीं है, लेकिन करंट एसेट के जब ये फिगर हम पुट कर सकते हैं, 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी 1,20,000 इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। वन लाख 20,000 डिवाइड बाई 2.5 करंट लायबिलिटी कितना आएगा? 48,000 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आ गई। अब करंट एसेट्स देखें तो 3.5 करंट लायबिलिटी, तो 3.5 इंटू 48,000 कितना आएगा? 168। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटी 2.5:1। करंट एसेट्स पता नहीं है, करंट एसेट अभी अभी पता किया 168, स्टॉक पता नहीं है, करंट लायबिलिटी 48,000, स्टॉक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2.5 इंटू 48,000 इक्वल टू 168,000 माइनस स्टॉक। स्टॉक को इधर से इधर लाओ, इसको इधर से इधर ले जाओ। स्टॉक इक्वल टू 168,000 माइनस 120, 48,000 वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया। चलो अभी इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर कौन सा है? और उसके बाद थ्री थर्टी सिक्स निकाली थी ना? कौन सी निकाली थी? 720 देख लो, 720 देख लो, मिला? क्या दिया हुआ है? 2,40,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही है ना? 720, 2,40,000 हमको पता है सीओजीएस। इन्वेंट्री मने स्टॉक टर्नओवर रेशियो पता है 8 टाइम्स। स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन स्टॉक एट द एंड। माने ओपनिंग स्टॉक जो है वो ज्यादा है किससे? क्लोजिंग स्टॉक से। तो अगर हम बोले कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा मान लिए कि x है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 1.5 इंटू एक्स है, माने 1.5x है, बोल सकते हैं ऐसे। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, यही ना? स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स इक्वल टू सीओजीएस है 240 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, 8 एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2,40,000, एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाई 8। अच्छा, हम एवरेज स्टॉक के जब पैसे लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ये डिवाइड से क्या है? 30,000। ओपनिंग स्टॉक के जगह पे ये लिखा जा सकता है 1.5x, क्लोजिंग स्टॉक के जगह पे लिखा जा सकता है x। तो ये 1.5x प्लस x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30,000। 30,000 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2.5x, ये दोनों को जोड़ दिए, इक्वल टू 30,000 इंटू 2। तो x का वैल्यू कितना हुआ? 60,000 डिवाइड बाई 2.5,
24,000 24,000 एक्स का वैल्यू मैंने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, ओ सॉरी एक्स क्लोजिंग स्टॉक को माने थे हम लोग, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक 1.5x है, तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 24,000 इंटू 1.5 36,000। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आया 36,000, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया 24,000। कॉपी करो जल्दी। 798 देखो साहब, ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमको सेल्स दिया हुआ है 3 लाख, 798 COGS दिया है कि जीपी दिया है, जीपी दिया हुआ है 70,000, तो COGS आ गया हमारा 2,30,000। इसके साथ ऐड कर दो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऐड कर दो सेलिंग एक्सपेंसेस और लेस कर दो सन्ड्री इनकम, कितना है 5,000। तो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, तो 235,000, ये दोनों तो आपस में कट गया है ना। तो 235 आ गया क्या चीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या चीज, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल इनटू 100, यही ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 235 डिवाइड बाय नेट सेल है 3 लाख इंटू 100, कितना आएगा 78.33%। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट देखें तो जीपी के साथ ऐड करो सन्ड्री इनकम को और लेस करो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को और लेस करो सन्ड्री एक्सपेंसेस को। तो जीपी हमारा 70,000 था, ऐड करो 5,000 माइनस करो 5,000 माइनस करो 5,000, तो बचेगा 65,000। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 60 नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितना है 65,000, नेट सेल 3 लाख इंटू 100, 21.67% आया क्या। चलेगा ये, अच्छा। और कौन सा सवाल था, 336 का क्या था, 336 में वही वाला सवाल था, कौन सा सवाल था लास्ट क्लास में जो 876 में बी नंबर ऑप्शन कराए थे वही वाला था, है ना। अब ये कौन सा 359, एक बार 359 देखो साहब, थ्री 359 में क्या क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो है कितना 2.5:1, फिर क्या है वर्किंग कैपिटल है 90,000, तो निकल जाएगा आसानी से। दिखाते हैं, पहले इसको करते हैं, ए नंबर ऑप्शन है ना ये 359 का, अभी तो किए हम लोग करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, है ना। इसका जबरदस्ती देखो, सुनो 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 गाँव वालों, करंट एसेट्स निकालना है ना, जबरदस्ती का फॉर्मूला देखो, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय सीए माइनस सीएल, निकालना क्या है सीए ना, मल्टीप्लाई बाय सीए,
वर्किंग कैपिटल कितना है 90,000। करंट एसेट्स कितना है, इसको करंट एसेट मानो, इसको करंट लायबिलिटी 2.5 माइनस 1 इंटू निकालना क्या है करंट एसेट्स, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करो। 90,000 डिवाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 150। अच्छा यही करंट लायबिलिटी निकालना होता तो वर्किंग कैपिटल ये चीज सेम लिखते हैं, सी ए माइनस सी एल मल्टीप्लाई करते सी एल से। वर्किंग कैपिटल 90,000 सी ए 2.5 माइनस 1 इंटू 1 90,000 डिवाइड बाई 1.5 60,000। शॉर्टकट हो गया। आओ बी नंबर देखो, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक है। अच्छा स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने को बोला है। सेल्स इक्वल टू क्या होता है बोलो, कॉस्ट प्लस जीपी, यही ना, कॉस्ट प्लस जीपी बोला है 25%, लेकिन किस चीज का, तो कॉस्ट के नीचे 100, जीपी हो गया 25, तो टोटल हो गया। अगर हमको निकालना है कॉस्ट, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए ना, क्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को डिवाइड देंगे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से, तो सेल्स कितना दिया हुआ है 3 लाख डिवाइड 125 मल्टीप्लाई बाय 100 240। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना है, तुम लोग को मुंह से अंत नहीं रह रहा है क्या, 28 डिवाइड बाई 2 60 डिवाइड बाई 2 30,000 चलेगा ये। उसके बाद अगर हम निकालें स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक। सीओजीएस कितना है 30,000 हट 240 है, ये 30,000 8 टाइम्स, दिशा गया था भर्ती हो जाता। एट 65 छोड़ दो 865 क्या है, स्टॉक है, कैश है, करंट रेशियो निकालना था। करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स चाहिए, करंट एसेट्स में स्टॉक है 60,000, कैश है 40,000, डेटर है 40,000 और करंट लायबिलिटी में 40,000 का 50,000 का क्रेडिटर है, बिल्स रिसीवेबल है 20,000 का, बिल्स पेबल है 30,000 का, एडवांस टैक्स है 4,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000, डिवेंचर्स एक्रूड इंटरेस्ट ऐड होगा, लेकिन ये एक्रूड इंटरेस्ट नाम को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लग रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा एक्रूड इंटरेस्ट बोला है ना, तो इस हिसाब से तो यहीं पे ऐड होना चाहिए। एक्रूड मतलब होता है ड्यू टू बी रिसीव। हाँ करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी 60 40 140 160 168 84 168 डिवाइड बाई 84 2:1 क्या आंसर है, ठीक ही। क्विक रेशियो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस एडवांस यानी प्रीपेड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट्स 168, स्टॉक है 60, प्रीपेड माने एडवांस टैक्स 4,000, करंट लायबिलिटी
84, बैंक ओवरड्राफ्ट 4000, 1,04,000, कितना आएगा 1.1:1। तुम्हारा पेज नंबर क्या था दीदी? 370। थ्री 379 आएगा सब। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। सीओजीएस का फॉर्मूला लगाना था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 379। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 18 है। परचेज 46, कैरेज 4000, वेजेस 14,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,000, 60,000। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग 18,000, क्लोजिंग 22,000 डिवाइड बाय 2, 40,000 डिवाइड बाय 2, 20,000, यही ना? स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक 60,000 डिवाइड बाय 20,000, 3 टाइम्स। और कुछ था? जीपी रेशियो निकाल लो, क्या दिक्कत है? सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल टू जीपी। सेल्स कितना दिया हुआ है? 80,000, सीओजीएस से 60,000, जीपी आ गया 20,000, है ना? जीपी रेशियो इक्वल टू जीपी बाई नेट सेल इंटू 100। जीपी है 20, नेट सेल है 80 इंटू 100, 25%। बोलना बहन, भैया कान से सुनते हैं कि तुम। फिर से बोलो। एक बार क्वेश्चन नंबर 652 का 6 नंबर देखेगा सब। दिया क्या है? लिक्विड एसेट्स दिया है हम लोग को 75,000, इन्वेंट्री दिया है 35,000 इंक्लूडिंग लूज टूल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है कितना 10,000, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000। समझो, ये सारा एसेट्स को ऐड कर देंगे ना तो आएगा तुम्हारा करंट एसेट्स। क्या आएगा? करंट एसेट्स आएगा। फोन दो तो, फोन आ रहा है, फोन दो, फोन आ रहा है। ये सारा एसेट्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरा? हेलो, नमस्ते, हम फोन करें सर, थोड़ा सा वीडियो क्लास ले रहे हैं, हम फोन करें आपको। हाँ, कहाँ थे हम लोग? ये सारा ऐड करेंगे, क्या होता था याद है? लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालने के टाइम में, है ना, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, सॉरी माइनस इन्वेंट्री माइनस उसी को लिक्विड। जैसे हम क्या करते थे, लिक्विड रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटी, है ना? तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो यहाँ पे वही किया है, यहाँ पे लिक्विड एसेट्स दे दिया 75,000, करंट एसेट्स दिया नहीं है, स्टॉक दे दिया 35,000,
प्रीपेड दे दिया 10,000, ये इधर से माइनस से इधर जाएगा तो प्लस 75,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000 इक्वल टू करेंट एसेट्स, 1,20,000 इक्वल टू करेंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है 60,000, करेंट एसेट्स 1,20,000, करंट लायबिलिटी पता नहीं है, ये इधर से इधर लाओ, ये इधर से, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,20,000 माइनस 60,000 इक्वल टू 60,000। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट 1,20 डिवाइड बाई 60, 2:1। क्विक रेशियो निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। लिक्विड एसेट्स दिया हुआ है, या लिक्विड रेशियो निकालना, लिक्विड लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स कितना है 75, लिक्विड लायबिलिटी कितना है, लिक्विड लायबिलिटी माने यहाँ पे करंट लायबिलिटी, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो है नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट तो है नहीं, कितना आएगा लिक्विड लायबिलिटी, अरे बोल बहन 60,000, कितना आएगा 1.25:1। चलेगा, कॉपी करो। पेज नंबर 825, देखो एक बार रेशियो। क्वेश्चन पहले क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स ऑफ वाइस मैन लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 4,25,000, क्विक रेशियो दिया है 0.75, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, मैंने क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। ट्रेड पेबल इंक्लूड्स अ क्रेडिटर हु हैज फॉरगॉन हिज क्लेम 25,000 नीड नॉट टू बी पेबल, मैंने वो जो करंट लायबिलिटी है ना उसमें से 25,000 रुपया पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करंट एसेट्स निकालना है ना मेरे को, क्या निकालना है, करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स करंट रेशियो देना चाहिए था इसको। ठीक, सुनो क्या क्या है वो देखो। सेल्स है कितना 3 लाख, जीपी है 25%, दैट इज 3 लाख का 25%, 75,000 कितना हो जाएगा। सीओजीएस कितना होगा 3 लाख माइनस 75,000, 225 कितना हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक, यही ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 4 टाइम्स बाय 1, सीओजीएस अभी अभी निकाले 225, एवरेज स्टॉक आ जाएगा, एवरेज स्टॉक इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 4, डिवाइड दो 4 से, 56,250, ये क्या आया एवरेज स्टॉक। अच्छा, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। अगर एवरेज स्टॉक है 56,250, ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से 20,000 कम है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से, दैट मीन्स कि ओपनिंग स्टॉक 20,000 कम है। हम ऐसा बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स के साथ 20,000 ज्यादा है ना, डिवाइड बाई 2, एक ब्रैकेट खुलेगा तो 2 एक्स क्या हो जाएगा आपस में ऐड हो जाएगा, 2x प्लस 20,000 इक्वल टू 56,250 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया। ये x नहीं लिखे थे भाई, 20,000 लिखे हैं, तो 2x इक्वल टू ये कितना हुआ मल्टीप्लाई करके 1,12,500। अच्छा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 20,000, 2x इक्वल टू इसमें से 20,000 माइनस कर दो 92,500, x का वैल्यू, खैर जिंदगी में तो x का वैल्यू होना नहीं चाहिए, डिवाइड बाई 2,
ये कितना जल्दी समझ में आया? 46250 ये बहुत जल्दी समझ में आता है क्या प्रशांत? चलेगा यहाँ तक? 46250 पता नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं, शायद दिखाई दे रहा, भगवान जाने, छोड़ो। ये हो गया यहाँ तक। ये क्या निकालिए? एक्स का वैल्यू खाली 46,000 रुपया वैल्यू है किसका? एक्स का। एक्स मने ओपनिंग स्टॉक, एक्स मने क्लोजिंग स्टॉक मने 46,250 प्लस 20,000, एक्स के साथ 20,000 ज्यादा 66,250 66। ये किसका वैल्यू आया? क्लोजिंग स्टॉक का। एक्स को भूल गए, एक्स तो ओपनिंग में थी, अभी जो है उसका करंट वैल्यू है कितना? 66, 20,000 ज्यादा किससे? ओपनिंग वाली से। ठीक है। और देखो एक बात, करेंट लायबिलिटी हमारा 4,25,000 था, आउट ऑफ विच 25,000 जा चुका है, क्योंकि क्रेडिटर बोल रहा है कि हमको नहीं चाहिए 25,000। मेरा करंट लायबिलिटी बचा कितना है? 4 लाख बचा हुआ है। अच्छा, क्विक रेशियो कितना है हमारा? 0.75। क्विक रेशियो कितना है? 0.75 है ना? तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो 0.75 बाई 1। करंट एसेट्स पता नहीं है, स्टॉक अभी अभी पता किया, क्लोजिंग स्टॉक 6625, करंट लायबिलिटी पता है ना 4 लाख। 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वैल्यू आएगा करंट एसेट्स माइनस 66,250 इक्वल टू 3 लाख। करंट एसेट्स इक्वल टू 3 लाख माइनस प्लस 66,250। करंट एसेट्स इक्वल टू 3,66,250। ये वैल्यू आया किसका? करंट एसेट्स का। किसका? करंट एसेट्स का। तो करंट एसेट्स का ही वैल्यू निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में, निकाल दिए। करंट रेशियो तो नहीं बोला था, कॉपी करो।